हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित सम्राट। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बाय द अगर कोई वेरिएबल x है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होगा वो होगा ax² प्लस bx प्लस c। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक, अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का क्या महत्व है। तो रूट्स अगर बाय द वे अगर इस इक्वेशन का रूट है a, अगर इस इक्वेशन का जो रूट है वो a नहीं अल्फा, अगर अल्फा लेते हैं तो इस इक्वेशन का जो रूट है अगर वो अल्फा होता है तो जो ये पूरा होल इक्वेशन है तो a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, तो रूट का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करें तो उसकी जो वैल्यू हो जाए वो 0 हो जाए। इसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब कि उसके जो रूट्स हैं उसको फाइंड आउट करना। मान लेते हैं कोई एक इक्वेशन ले लें कि x² प्लस 5x। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने का फॉर्म होता है कि जो वेरिएबल होगा उसमें की जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट होनी चाहिए 2, ठीक, या फिर लोएस्ट जो भी हो, लेकिन यहाँ पे 2 होना चाहिए। अब फाइंड आउट करने को देता है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो बस हमें उसमें डिग्री चेक करनी होती है। तो अगर x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1, अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे पूछता है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो सबसे पहले a प्लस बी ए माइनस बी, तो x² माइनस 1 इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1। तो x² से x² कैंसिल आउट और ये -1 उधर, तो 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वाले इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 नहीं बल्कि 1 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ नहीं, ये हो गया लीनियर इक्वेशन। इसके बाद है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना या फिर रूट्स निकालना। तो अगर रूट्स निकालने की बात है तो इसके 3 मेथड हैं। एक फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करते हैं, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और तीसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन में बाय द वे को एक एग्जांपल ले लेते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6। तो इसकी अगर एग्जांपल लें तो x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, देखिए अब 5x है, 6 को अगर करेंगे इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है तो ये होगा 2 इंटू 3 इंटू x इंटू x। तो इन चारों वैल्यू को पुट करने के बाद इसमें 1 भी इंक्लूड कर लें तो इन चारों पांचों वैल्यू को अगर एडिशन करें सब्ट्रैक्शन करें 5x आना चाहिए। तो अगर 2x और 3x को ऐड कर दें तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 5x आएगी। तो x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। ठीक, अब x प्लस 3 और x प्लस 2, और हमें पता है ये इज इक्वल टू 0 होता है। तो दिस इंप्लाइज x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। और अगर सेकेंड में ले तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू -2। ठीक, तो इस इक्वेशन के जो दो रूट है वो -3 और 2 आ गए। ठीक, अब इसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को
कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना मतलब कि उससे जो भी कोई अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको हम लोग इस फॉर्म में तोड़े कि जो एक जो LHS है या फिर जो RHS है वो एक स्क्वायर टर्म के रूप में हो जाए, तो इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हमें LHS से RHS की तरफ ले जाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 3, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 3 यहाँ पे आ गया। ठीक, अब यहाँ पर ये इसमें ax स्क्वायर है इस वाले फॉर्म में प्लस bx और प्लस c, तो अब यहाँ पे जो है माइनस b/2a का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो दोनों तरफ अगर इन दोनों का स्क्वायर ऐड करें माइनस b/2a, तो माइनस b/2a की वैल्यू आएगी यहाँ पे माइनस b, मतलब कि 6/2 इंटू 1, 2 3 जा 6, तो 3 का स्क्वायर, ठीक, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो हमें 9 जो है वो दोनों तरफ हमें ऐड करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और इधर 3 माइनस 3 प्लस 9, तो इस साइड में अगर हम देखें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर हो गया ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर वैल्यू आ गई प्लस 6। ठीक, तो इधर वैल्यू आने के बाद अब इधर रख देंगे एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर क्या, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू रूट में 6, और रूट जब भी वैल्यू हटेगी तो प्लस माइनस दोनों लगेगा, तो प्लस माइनस दोनों लगा तो x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो x इक्वल टू 3 प्लस रूट 6 और 3 माइनस रूट 6। ठीक, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर सिंपल सा है, पहले c को उस साइड में भेजेंगे, फिर माइनस b/2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे, फिर ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको कंप्लीट स्क्वायरिंग करने के बाद फैक्टराइज कर देंगे। तो इसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड करना, हिंदी में कहते हैं श्रीधराचार्य रूल या फिर श्रीधराचार्य नियम। तो श्रीधराचार्य ने पता है क्यों पढ़ा, क्योंकि श्रीधराचार्य ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये मेथड ढूंढा था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो 1025 में इन्होंने इस मेथड को ढूंढा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को लाने के लिए। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो यहाँ पे अगर हमें पता करना है कि d इज इक्वल टू, d है डिस्क्रिमिनेंट, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है तो 2 इक्वल रूट आते हैं, 2 इक्वल रूट्स। अगर 0 से बड़ा है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट और दोनों रियल होंगे। और तीसरा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0, तो यहां पे कोई भी रियल रूट नहीं आता है, नो रियल रूट, क्योंकि किसी को भी माइनस रूट में -2 की वैल्यू नहीं पता। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट करते हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करने पे हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। बाय द वे कोई इक्वेशन है 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2
ये इक्वेशन है, ठीक। तो सबसे पहले माइनस बी क्या होगा, -7 प्लस माइनस बाद में करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर की वैल्यू 7, 49 -4 -2 इंटू 9 सी ए, ठीक। तो 49 प्लस 52 -4 इंटू -2 इंटू 9, 4 2 72 प्लस 72, इसकी वैल्यू आ गई 121, ठीक। 121 अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई और 2a की वैल्यू 18। तो अब इस पे पुट करते हैं, एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे। तो पहले प्लस वाला कर लेते हैं, तो प्लस वाला करेंगे तो -7 प्लस रूट में 121 अपॉन 18, तो -7 प्लस 11 अपॉन 18, तो ये हो गया 4/18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो इसका एक रूट आ गया 2/9। अब रखेंगे माइनस, तो -7 माइनस रूट में 121, यहाँ पे माइनस लग गया, अपॉन 18, तो -7 माइनस 11 अपॉन 18, -18 अपॉन 18, इसकी वैल्यू आ गई -1। तो इसके दो रूट्स आ गए, x इक्वल टू 2/9 एंड -1, ठीक। तो पिछले वीडियो में बताया भी था कि किसी भी नंबर के पावर में अगर डिग्री 2 है किसी भी इक्वेशन की, तो उसके जो रूट्स होंगे उनकी जो नंबर होंगे वो भी 2 ही होंगे, ठीक। तो अब इसके बाद चलते हैं कुछ इसी d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पे 2-3 क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कोई भी इक्वेशन दे देंगे 2x² प्लस kx प्लस 3, मान लेते हैं कोई इक्वेशन है, तो इसमें k की वैल्यू निकालनी है तब जब देयर आर 2 इक्वल रूट्स। तो 2 इक्वल रूट तब होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। तो इज इक्वल टू 0 में b की वैल्यू तो यही होगी, तो k स्क्वायर माइनस 4, अब a और c, a हो गया 2 इंटू c की वैल्यू 3, k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस एम्प्लाइज k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 24 रूट में प्लस माइनस, और k इज इक्वल टू, अगर इसको अगर बाहर निकालें तो 4 इंटू 6 प्लस माइनस, तो ये हो गया -2√6 प्लस एक रूट हो गया -2√6 और एक हो गया +2√6। तो इसकी दो वैल्यूज आ गए -2√6 और +2√6, ठीक। इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। अगर गिवन है कि दो इवेन नंबर कॉन्सेक्यूटिव इवेन नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर का सम ऐड करें तो हमें 340 मिलता है। तो लेट द इवेन नंबर बी x, फर्स्ट इवेन नंबर बी x। तो अगर एक इवेन नंबर x है तो दूसरा वाला जो कॉन्सेक्यूटिव इवेन नंबर होगा वो होगा x + 2, क्योंकि अगर एक इवेन नंबर 2 है तो जो दूसरा वाला इवेन नंबर होगा वो 4 होगा, ना कि 3 होगा। तो इन दोनों का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस x + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 340। तो यहाँ पे x स्क्वायर फिर से प्लस x स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर पे
4 प्लस 4x इज इक्वल टू 340। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x और इस प्लस 4 को उधर ले जाके माइनस में कर देते हैं, तो ये हो गया 336। अब इसमें 2 कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 336। इसको इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 336। ठीक, अब इसको किसी भी मेथड से करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फिर फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी 336 आपके 168 पहले बार 336 लिख दिया था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। तो 168 को फैक्टराइजेशन मेथड से करें तो 168 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1। तो 2 6 12, 2 6 14, 2 7 14, तो 14 माइनस 12 आ गया वैल्यू 2x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 इज इक्वल टू एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 14, यहाँ पे माइनस 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x प्लस 14। तो d इज इक्वल टू एक्स माइनस 12 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 14। तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू प्लस 12 और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 14। तो हमें तो पता है कि कोई भी नंबर है, कोई भी इवन नंबर निगेटिव नहीं लेंगे, तो 14 को नेग्लेजिबल कर दीजिए, तो हमें वैल्यू आई प्लस 12। तो दो नंबर्स कौन से होंगे? नंबर्स आर 12 एंड 14। तो अगर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, बाहर निकलने से पहले मास्क जरूर लगाइए। थैंक यू।